दरअसल हम ये बताना चाहेंगे कि हम इस वक्त विंध्य क्षेत्र में हैं और विंध्याचल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। और आप ये जो नज़ारा आप विंध्याचल क्षेत्र का देख रहे हैं वो शायद इसके पहले आपने कभी नहीं देखा था। और ये आज जो यहाँ पे स्थिति है, ये स्थिति के पीछे तमाम लोगों की नाराज़गी भी है और तमाम लोग इसमें प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ के स्थानीय जो बासिंदे हैं, पंडा समाज के जो यहाँ अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजन पाठक जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, सर बताएं कि आज जो यहाँ पे ये लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, हमको आने में सुविधा हो गई, आबादी बढ़ी, ये होना आवश्यक था। आप इसको कैसे देखते? देखिए, ये जो किया गया है, सर्वप्रथम बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए काम किया गया है, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाला प्रक्रिया अपनाया गया है। इसमें कोई भी लीगल वर्क नहीं किया गया कि नोटिस देकर के लोगों को किया जाए, सही रूप से मुआवजा नहीं दिया गया कि जिसे अच्छी तरह ये लोग संतुष्ट हों कि चलिए कम से कम मुआवजा। जोर जबरदस्ती मानसिक प्रताड़ना दे करके खून की विकास कहा जा सकता है या इस तरह का जो कुछ भी कहा जा सकता है कि भयंकर ठंडी में लोगों को बेघर करके यह किया गया। अब रही बात इसमें जो कि खुशी की बात, जिनकी जमीन नहीं गई है उनको तो खुशी है। अब जैसे में कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है और आबादी को घटाने के लिए सीधे कत्ल कर दिया जाए, आदमी को गोली मार के उसको खत्म आबादी को घटा दिया जाए, या जहाँ पर आबादी अधिक हो वहाँ 2-4 लोगों का मकान तोड़ करके वहाँ पार्क बना दिया जाए। तो जिनका मकान टूटेगा उनको तो तकलीफ होगा और जिनका नहीं टूटेगा उनको कहा बहुत बढ़िया बगीचा, यही स्थिति है। तो आपने देखा कि बिल्कुल इसके पूर्व भी आपने अपने बयान में इसको खून का विकास का नाम संज्ञा दिया था। ठीक है कि जिसका नुकसान सीधे होता है उससे पूछिए तो वो वास्तविक स्थिति बताता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ का जो पूरा नक्शा बदल गया, जो लोग आ रहे हैं या यहाँ इस तरीके से जब लोग देवी का मंदिर को देखते हैं तो एक अजीब सा लोगों को दिखाई देता है। क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए था? अल्टीमेटली अगर ये बदलाव ना होता तो क्या होता? अगर आप सब लोगों को अच्छे से मुआवजा मिल जाता आपके हिसाब से, तो क्या ये होता तो ठीक था? देखिए, प्राचीनता को नष्ट करके कोई भी कार्य किया जाए यह उचित नहीं, किंतु सहमति के आधार पर, जन सहमति के आधार पर होना भी उचित है। जन सहमति किसी भी प्रकार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आज नित्य प्रति मेन रोड पर रोज जाम हो रही है, वहाँ को बात नहीं किया गया, यहाँ किया गया, यहाँ भी किया गया, तो जन सहमति किसी भी प्रकार नहीं किया गया। लोगों को घर से जैसे बेघर कर दिया जाए, इस तरह से होना ये चाहिए था कि लोगों को दुकानें, जो आज की मूल समस्या है लोगों को रोजी रोटी की, हम आपको कोई रोजी रोटी न दें और दे देंगे इतना पैसा लीजिए, वो आप जाइए घर मकान छोड़िए और जोर जबरदस्ती से छोड़िए। इसमें होना चाहिए था कि लोगों का आवास हो, मकान हो, दुकान हो, उसकी व्यवस्था करके तब यह किया जाता, तब तो कुछ हद था और उसमें भी उचित मुआवजा दिया जाता तो यह उचित था। यह जो की प्रक्रिया अपनाया गया घोर निंदनीय, जितना भी कहा जाए कम। देखा आपने कि विंध्य कॉरिडोर का भले ही पूरा जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का भले ही ये अपने मुख्य एजेंडे में रहा हो, लेकिन वास्तविक स्थिति जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पे जो सामने निकल के आती है उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से हम तमाम और लोगों से जानेंगे कि वास्तव में इस विकास को क्या खून का विकास का नाम दिया जाना ठीक है या वास्तव में ये वक्त की मांग थी। हमारे साथ एक और भी माँ के भक्त हैं और स्थानीय निवासी हैं। सर आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ का डेवलपमेंट देखकर? डेवलपमेंट तो ठीक है बाबू, लेकिन काशी के तर्ज पर जब हर कार्य हो रहा है तो काशी के तर्ज पर मुआवजा हम लोगों को मिलना चाहिए। वहाँ सुने हैं 8 गुना 9 गुना तक मुआवजा दिया गया है, यहाँ तो 4 गुना भी नहीं दे रहे हैं। साथियों, मैं इस वक्त विंध्य धाम में मौजूद हूँ और सीधे आप ये देख रहे हैं विंध्याचल मंदिर। प्रथम दृष्टया आपको नहीं लगेगा ये विंध्याचल मंदिर है। देखिए कितनी सरलता और सुगमता के साथ दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करके निकल रहे हैं
और लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र बना विंध्याचल मंदिर का ये नज़ारा इसके पहले किसी ने नहीं देखा था। कितना भव्यता के साथ इस मंदिर का दर्शन हम आप सभी लोग कर पा रहे हैं। शायद इसके प्रकाट्य दर्शन के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रही है, जिसका परिणाम हम सब यहाँ देख पा रहे हैं। इस वक्त समूचे जनपद मिर्ज़ापुर में ही हर्ष का माहौल नहीं है, बल्कि तमाम बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अत्यंत हर्ष का मामला है। उनके लिए सुगमता मुहैया कराने का ये अथक प्रयास निसंदेह सराहनीय है और चारों तरफ से तमाम इस नेक कार्य की सराहना भी हो रही है। देखिए, इसके चारों तरफ आपको बताना आवश्यक है कि इस मंदिर के चारों तरफ 50 फीट ये रास्ता बना दिया गया है। जितने भी लोगों की यहाँ दुकानें थी, मकान थे, सब तोड़ दिया गया है, सब जमींदोज कर दिया गया है और जमींदोज करके सरकार ने सबके खाते में रुपया भी डाल दिया है ताकि यहाँ स्थानीय निवासियों का जिसका मकान और दुकान ध्वस्त हुआ है उसको आर्थिक रूप से नुकसान न हो। वो अलग बात है कि तमाम स्थानीय लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से पंडा समाज के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राजन पाठक का आपत्ति निरंतर मिलता रहा है। देखिए कैसे मकान तोड़े गए हैं। ये सारे मकान तोड़ दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि मंदिर में आसानी से भक्तगण आ सके, जा सके, मंदिर का रखरखाव बेहतर हो सके। और एक चीज़ और बताना आवश्यक होगा कि तमाम जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां की सक्रियता हम सब देखते रहे हैं समय समय पर, तो उससे भी निजात पाने में, सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने में देखिए आसानी हो जाती है। देखिए, ये हम वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ से आप अक्सर जाते थे सीढ़ी से चढ़ के ऊपर, और इस सीढ़ी के आसपास का समूचा नज़ारा बदल गया है। और ये सीढ़ी से जाने वाले वो लोग हैं जो नई वीआईपी से होके जाते थे। देखिए, नई वीआईपी से जब भी कोई दर्शनार्थी यहाँ से जाता था तो इस सीढ़ी से ऐसे चढ़ता था और मंदिर में प्रवेश कर जाता था। लेकिन अब यहाँ का नज़ारा आप देखिए कि कितना बदल गया है। और एक लग रहा है कि आप एक मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और एक विशाल मंदिर है, विशाल मंदिर का प्रांगण है। ये ज़बरदस्त इच्छा शक्ति जिला प्रशासन मिर्ज़ापुर का अत्यंत सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति को सरलता से पहुंचना मंदिर में वो ज़्यादा आवश्यक था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, दर्शनार्थियों के दृष्टिकोण से भी, और विकास का जो प्राधिकरण है, विंध्य विकास प्राधिकरण, उसमें भी पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, ये जगह है, ये आप अक्सर देखते होंगे, यहाँ से जो पुराना वीआईपी से जो लोग जाते थे तो मंदिर में इस टीन के नीचे से होके जाते थे। ये पुराना वीआईपी का रास्ता है।